नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का समरी जो इन्वेस्टिंग की दुनिया में बाइबल मानी जाती है। सिक्योरिटी एनालिसिस बाय बेंजामिन ग्राहम और डेविड एल डोड। ये किताब 1934 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही रेलेवेंट है जितने तब थे। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है या कैसे अपने पैसे को सेफ रखते हुए अच्छा रिटर्न पाया जाए, तो ये समरी आपके लिए है। ग्राहम और डोड ये दोनों इन्वेस्टिंग के लेजेंड्स थे। बेंजामिन ग्राहम को तो फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है, और उनका सबसे फेमस स्टूडेंट कौन था? वॉरेन बफेट। जी हाँ, वही बफेट जो आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है। इस किताब में उन्होंने सिखाया है कि स्पेक्यूलेशन से नहीं, बल्कि सॉलिड एनालिसिस से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन ये समरी सिर्फ ड्राई फैक्ट्स का ढेर नहीं है। हम इसे स्टोरी टेलिंग के मजे के साथ पेश करेंगे ताकि आप बोर ना हो और एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो क्या आप तैयार हैं ये सीखने के लिए कि कैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना जाए? क्या आप जानना चाहते हैं वो सीक्रेट्स जो ग्राहम और डोड ने 90 साल पहले रिवील किए, जो आज भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक सुनिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे और अमेजिंग समरीज मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सिक्योरिटी एनालिसिस का परिचय। सबसे पहले ये समझते हैं कि सिक्योरिटी एनालिसिस आखिर है क्या। दोस्तों, ग्राहम और डोड कहते हैं कि इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं है। मार्केट में लोग अक्सर ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं या टिप्स पर पैसे लगाते हैं। ये स्पेक्यूलेशन है। लेकिन इन्वेस्टमेंट वो है जो थॉरो एनालिसिस पर बेस्ड हो। उनकी एक फेमस कोट है, एक इन्वेस्टमेंट वो है जो गहरे एनालिसिस के बाद प्रिंसिपल की सेफ्टी और ठीक ठाक रिटर्न का वादा करे। जो ऐसा न करे वो स्पेक्यूलेशन है। मान लीजिए आप एक दुकान खरीदने जा रहे हैं। क्या आप बिना उसकी लोकेशन, सेल्स और प्रॉफिट चेक किए पैसे लगा देंगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही स्टॉक्स और बॉन्ड्स में भी एनालिसिस जरूरी है। ग्राहम और डोड ने इस किताब में एक सिस्टमैटिक अप्रोच दिया है जो आपको बताता है कि किसी सिक्योरिटी को कैसे इवैल्यूएट करना है। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही वो फाउंडेशन है जिसने वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स को बनाया। तो अगले सेक्शंस में क्या क्या सीखने वाला है? बॉन्ड्स की सेफ्टी कैसे चेक करें, स्टॉक्स का ट्रू वैल्यू कैसे पता करें और स्पेक्यूलेशन से कैसे बचें। ये सब हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अभी ये याद रखिए, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेफ और प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो ये समरी आपका बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। चैप्टर 2, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का विश्लेषण। अब बात करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की, यानी बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। मान लीजिए आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं। आप क्या देखेंगे कि वो शख्स पैसे लौटा सकता है या नहीं। बॉन्ड्स में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ग्राहम और डोड कहते हैं कि बॉन्ड चुनते वक्त इश्यूअर की क्रेडिट वर्दिनेस चेक करो। उनकी फाइनेंशियल हेल्थ, इनकम और डेट कितना है। यहां एक ही कॉन्सेप्ट आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या है? सिंपल भाषा में, मान लीजिए एक ब्रिज बन रहा है जो 10 टन वेट उठा सकता है, लेकिन आप उसे 15 टन का टेस्ट करते हैं। वो एक्स्ट्रा 5 टन ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बॉन्ड्स में भी अगर आपकी सिक्योरिटी का इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो वो सेफ्टी देता है। एक स्टोरी सुनिए। 1930s में कई रेल रोड कंपनीज के बॉन्ड्स पॉपुलर थे। लोग सोचते थे कि ये सेफ है, लेकिन ग्राहम ने वार्न किया था कि बिना एनालिसिस के इन्वेस्ट करना रिस्क है। बाद में कई कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गई और इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए। मोरल, सरफेस पर चमक दिखे तो भी गहराई में जाओ। तो दोस्तों, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले ये चेक करो, इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी और इश्यूअर की स्टेबिलिटी। अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो लॉसेस से बच सकते हैं। क्यूरियस हो कि स्टॉक्स में भी यही काम करता है? अगले सेक्शन में पता चलेगा। चैप्टर 3, कॉमन स्टॉक्स का मूल्यांकन। अब आते हैं कॉमन स्टॉक्स पर, यानी वो शेयर्स जो कंपनीज में ओनरशिप देते हैं। बॉन्ड से डिफरेंट ये रिस्की हो सकते हैं,
लेकिन रिटर्न भी बड़ा मिल सकता है। ग्राहम और डोड कहते हैं कि स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू पता करो, यानी उसकी असली कीमत जो फंडामेंटल्स पर बेस्ड हो, न कि मार्केट प्राइस पर। छोटे समय में मार्केट एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लंबे समय में वेइंग मशीन। मतलब शॉर्ट टर्म में इमोशंस प्राइसेस को ड्राइव करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स जीतते हैं। ग्राहम ने एक बार नॉर्दर्न पैसिफिक रेलवे स्टॉक खरीदा था जो अंडरवैल्यूड था। मार्केट ने उसे इग्नोर किया, लेकिन बाद में उसकी वैल्यू बढ़ी और ग्राहम को बड़ा प्रॉफिट हुआ। मोरल, सही एनालिसिस से अंडरवैल्यूड जेम्स ढूंढो। चैप्टर 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समझ। अब बारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है। ग्राहम और डोड कहते हैं कि नंबर्स के पीछे की कहानी समझो। डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी और प्रॉफिट मार्जिन्स जैसे मैट्रिक्स चेक करो। लेकिन सावधान, कंपनीज कभी कभी फिगर्स को मैनिपुलेट करती है। ओवरस्टेटेड प्रॉफिट्स या हिडन डेब्ट्स के साइंस ढूंढो। एक एग्जांपल, एक 920 में कुछ फर्म्स ने फेक अर्निंग्स दिखाई और इन्वेस्टर्स ने लाखों गंवाए। ग्राहम ने सिखाया कि क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करो। मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, इंडस्ट्री स्टेबल है, स्केप्टिसिज्म रखो, हर नंबर को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अगर आप ये स्किल सीख ले तो फ्रॉड से बच सकते हैं। आगे वैल्यूएशन टेक्निक्स और भी डिटेल में देखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। चैप्टर 5, इन्वेस्टमेंट बनाम स्पेक्यूलेशन है। स्पेक्यूलेशन का एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने सुना कि एक स्टॉक हॉट है और बिना रिसर्च के खरीद लिया। मार्केट क्रैश हुआ और आपका पैसा गया। इन्वेस्टमेंट में आप एनालिसिस करते हैं, सेफ्टी फर्स्ट, रिटर्न सेकंड। क्या आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी को रिस्क में डालना चाहते हैं या सेफ और स्मार्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हैं? ग्राहम का रास्ता चुनो, एंड तक सुनो और सीखो कि कैसे। चैप्टर 6, मार्केट एनालिसिस और सिक्योरिटी एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस यानी टेक्निकल एनालिसिस पर ग्राहम का टेक क्या है? वो कहते हैं कि चार्ट पैटर्न्स और ट्रेंड्स शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स ही मैटर करते हैं। फोकस इंट्रिंसिक वैल्यू पर करो, न कि मार्केट हाइप पर। मॉडर्न एग्जाम्पल, टेस्ला का स्टॉक कभी स्काईरॉकेट करता है, लेकिन क्या उसकी फंडामेंटल्स जस्टिफाई करते हैं? ग्राहम कहते हैं चेक करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, मार्केट के नॉइज से डिस्ट्रैक्ट मत हो। तो दोस्तों, सिक्योरिटी एनालिसिस से हमने क्या सीखा? इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, थॉरो एनालिसिस और स्पेक्यूलेशन से बचना ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स है। वॉरेन बफेट ने इन्हें फॉलो करके बिलियंस कमाए। आप क्यों नहीं? अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम अभी लीजिए और हमारे साथ बने रहिए।